अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 की करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 के 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बाकी जो है वो अनइम्पोर्टेंट है, उनमें से बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेन डायग्राम है, ठीक है, यानी बोर्ड में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी वेन डायग्राम वाला है। थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है, वो एमसीक्यूज़ के तौर पर है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है जो हम करने वाला है, ठीक है। हम टाइम वेस्ट किए बगैर जो फालतू के क्वेश्चन है वो हम क्यों करें जब आपके बोर्ड में उनमें से आना ही नहीं है। हम वो क्वेश्चन करते हैं जिनमें से बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं और ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, लेट u इज़ इक्वल टू, यू की वैल्यू जो हमें गिवन है 1 से लेकर 10 तक जो है यू की वैल्यू गिवन है हमें। ए की जो वैल्यू है वो 2, 4, 6, 8, 10 हमें गिवन है। बी की जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से लेकर 5 तक जो गिवन है वैल्यू है वो हमें बी की वैल्यू दी हुई है। सी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें जो है वो सारी वैल्यूज़ जो है वो ऊपर गिवन है। अब हमने जो है वो नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में 1 है वो ये है कि 1 ए और सी छोटा, ठीक है, यानी ए और ये इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 1 जो है वो ये है ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सी जो है वो छोटा है, उसको कहते हैं हम कम्प्लीमेंट, तो इसको ये आ जाएगा, यानी इसको कहेंगे ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल आ जाएगा u माइनस ए, यानी अगर b कम्प्लीमेंट आ जाता तो u माइनस बी, ठीक है। ये पिछले यानी हम क्लासेस में 8, 9, 10 में करते हैं, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा बेसिकली जो यूनियन इंटरसेक्शन यानी इसके बारे में ही है। ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यानी आ जाएगा u माइनस ए, यानी जो u है उसमें से a को जो है माइनस कर देना है। अब u की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक हमें दी हुई थी, हमने u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। माइनस था तो माइनस का साइन दरमियान में आ गया। अब a की वैल्यू जो हमें गिवन थी 2, 4, 6, 8, 10, हमने a की जगह जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, ठीक है। अब हमने यानी u में से a को माइनस करना है, ठीक है, यानी जो इसमें हो और इसमें ना हो, ठीक है, यानी इस वाली वैल्यू में हो और इस वाली वैल्यू में ना हो, तो जो हो आंसर बचेगा वो जो है वो u में से हमने a को माइनस कर दिया है, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी जैसे u की जो वैल्यू है वो ये है और a की जो वैल्यू ये है, यानी u में जो हो और u में और a में ना हो, जैसे 1 इसमें है, ठीक है, और इसमें नहीं है, यानी इसमें हो और इसमें ना हो। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 1 इधर लिख देंगे, ठीक है। अब 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम 3 भी लिख देंगे। अब 4 इसमें है और इसमें भी है, तो हम 4 को नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है और इसमें नहीं है, तो हम 5 लिखेंगे। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 6 नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं है, ठीक है, तो 7 हम नीचे लिख देंगे। और 8 भी है, इसमें भी है। 9 नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 9 लिख देंगे। 10 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 10 भी हम नहीं लिखेंगे। यानी बेसिकली जो इसमें हो वैल्यूज़ और इसमें वैल्यूज़ ना हो, हम उनको जो है वो लिखेंगे और वही जो है वो u माइनस ए, यानी u में से a को माइनस, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली जिस तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, जैसे ये a का कम्प्लीमेंट था, ये वैसे ही b का कम्प्लीमेंट है, यानी u को b में से माइनस कर देना है, यानी u माइनस b, ठीक है। अब u की वैल्यू पुट कर दी, वही 1 से लेकर 10 तक, माइनस का साइन दरमियान में माइनस आ गया। अब b की जो वैल्यू थी वो थी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, वो b की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसमें यानी u में से b को जो है वो माइनस कर देना है, यानी u में वैल्यू हो और b में वो वैल्यू ना हो,
ठीक है। अब 1 इसमें है और बी में भी है 1, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। 2 इसमें है और इसमें भी है, तो हम 2 को भी नहीं लिखेंगे। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, हम 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 भी नहीं लिखेंगे। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम जाहिर सी बात है 5 भी नहीं लिखेंगे। तो 6 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 6 हमने लिख दिया। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 हमने लिख दिया। 8 इसमें है लेकिन इसमें बी में नहीं है, बी की वैल्यू में नहीं है, तो 8 हमने नीचे लिख दिया। अब 9 और 10 भी इसमें है लेकिन बी की वैल्यू में 9 और 10 नहीं है, तो 9 और 10 को हमने लिख दिया। और यही बेसिकली जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। यानी यू को जो बी में से माइनस किया और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी, यानी ए और बी की जो वैल्यूज़ है ना वो हमने तरतीब के साथ नीचे लिखती हैं। यूनियन में हमेशा जो है वो दो वैल्यूज़ का यूनियन अगर करना हो तो यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद, यानी एक इकट्ठा होना, ठीक है। तो यानी हम यूनियन में हम उन दो वैल्यूज़ को तरतीब के साथ इकट्ठा नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या थी 2 4 6 8 10, ए की जगह वैल्यू ए की पुट कर दी, यूनियन का साइन दरमियान में यूनियन का साइन आ गया। और बी की जो वैल्यू थी वो थी 1 2 3 4 5, वो बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हमने इसका यूनियन लेना है, ठीक है। अब हमने तरतीब के साथ जो है इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो हमने लिख देनी है। 1 1 आ गया, 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 आ गया, 3 भी है, 3 आ गया, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 आ गया, उसके बाद 10 आ गया। यानी तरतीब के साथ हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ इन दोनों की जो है वो इकट्ठी करके हमने लिख दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि a माइनस बी, यानी a की जो वैल्यू है इसमें से b को जो है वो माइनस कर देना है। जैसे हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में करके हैं, यानी u माइनस बी, इसमें हमने a माइनस बी करना है, ठीक है। a माइनस बी इज़ इक्वल टू, यानी a की जो वैल्यू थी वो क्या थी 2 4 6 8 10, हमने a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन दरमियान माइनस का वैसे ही वैसे ही लगा दिया। b की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसमें वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो, ठीक है, वो हमने वैल्यूज़ नीचे लिखनी है, वो माइनस हो जाता है, ठीक है। यानी ए जो बी, ए से ए की वैल्यूज़ हैं उसमें से बी को जो है वो माइनस कर देना है। तो इसमें वैल्यूज़ हों और इसमें वैल्यू ना हो, ठीक है। जैसे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 को भी नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है लेकिन इसमें बी में नहीं है, बी की वैल्यू में नहीं है, तो 6 हम नीचे लिख देंगे। 8 ए में है लेकिन बी की वैल्यू में नहीं है, तो 8 भी नीचे लिख देंगे। 10 ए की वैल्यू में है लेकिन बी की वैल्यू में 10 नहीं है, तो हम 10 नीचे लिख देंगे, ठीक है। यानी 6 8 10 ये जो है आंसर आ जाता है ए माइनस बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 ये ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन सी अब क्या करना है, मतलब यानी जो सेम होगी इंटरसेक्शन में हमने उनको जो है वो नीचे लिख देना है, ठीक है। यानी जो इन दोनों वैल्यूज़ में मतलब ए और सी की जो वैल्यूज़ हैं हमने गिवन है उनमें अगर जो सेम आई, यानी 5 इसमें भी हो और 5 इसमें भी हो, तो हमने 5 लिख देना है। यानी सेम वैल्यूज़ जो सेम में रकमें हैं उनको हमने नीचे लिखना है, ठीक है। तो यानी ए इंटरसेक्शन सी क्वेश्चन है, तो ए की जगह हमने वैल्यू पुट की 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन। अब सी की क्या वैल्यू थी 1 3 5 7 9, ठीक है, तो वो हमने सी की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब ए और सी के अंदर जो सेम होगी हमने उनको लिखना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में जो सेम होती हैं उनको हम लिखते होते हैं। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है और इसमें भी नहीं है, तो 4 को भी नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो 6 नहीं लिखेंगे। 8 भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 10 जो है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी जो वैल्यूज़ है वो नहीं है कि जो सेम और इसमें भी हो लेकिन और इसमें भी हो, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यानी एम्प्टी का साइन लगा देंगे, यानी खाली, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है जो सेम हो, ठीक है। ये आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, ठीक है।
अब ए कम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि यू माइनस ए कर देते हैं और सी कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस सी करेंगे। अब सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ जाएगा फिर उन दोनों को हम यूनियन कर देंगे, ठीक है। अब ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यानी ए कम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो यू माइनस ए कर देंगे, ठीक है। यानी यू की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू की जगह वैल्यू आ गई। अब माइनस का साइन माइनस आ गया दरमियान में और ए की जगह जो वैल्यू है वो 2 4 6 8 10 हमने पुट कर दी। अब इसमें वैल्यू हो और इसमें वैल्यू ना हो, ठीक है, माइनस की ये ऐसे ही करते हैं। तो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 1 हम लिख देंगे। अब 2 इसमें है और इसमें भी है तो 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है और इसमें नहीं है तो 3 हम नहीं लिख देंगे। अब 4 इसमें है और 4 इसमें भी है, 4 नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं 5 है तो 5 हम नीचे लिख देंगे। 6 इसमें भी है और इसमें भी है तो 6 नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 हमने नीचे लिख दिया। अब 8 इसमें भी है और इसमें भी 8 है तो 8 नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है लेकिन 9 इसमें नहीं है तो हम 9 लिखेंगे। 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है तो ये 10 हम नहीं लिखेंगे। यानी ए कम्प्लीमेंट जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1 3 5 7 9, ठीक है। ये ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिया। अब ए कम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया था, अब सी कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। सी कम्प्लीमेंट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, यानी यू माइनस सी, ठीक है। जो भी कम्प्लीमेंट करना है यानी सी है डी है जो भी है उसको यू में से हमने माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे ये सी का कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस सी कर देंगे। अब u की जो वैल्यू है वो हमने u की जगह पुट कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस का साइन जो है वो दरमियान में माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या थी 1 3 5 7 9, हमने c की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 7 9। अब जाहिर सी बात है माइनस करना है तो इसमें वैल्यू वो हो और इसमें वैल्यू वो ना हो, ठीक है। यानी 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो 1 हम नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है और इसमें नहीं है तो 2 हम लिख देंगे नीचे। 3 इसमें है और इसमें भी है, हम 3 नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है और 4 लेकिन 4 इसमें नहीं है तो हम 4 को नीचे लिख देंगे। 5 इसमें है और इसमें भी है, हम 5 नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है लेकिन इसमें 6 नहीं है तो हम 6 नीचे लिख देंगे। 7 इसमें है और इसमें भी 7 है तो 7 हम नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है तो 8 हम नीचे लिख देंगे। 9 इसमें है और इसमें भी 9 है तो हम 9 जो है वो नहीं लिखेंगे। 10 इसमें है और इसमें 10 जो है वो नहीं है तो हम 10 को नीचे लिख देंगे। अब क्वेश्चन जो है वो हमें दिया था ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर दिया और सी कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड कर दिया। अब इन दोनों का जो है वो यूनियन कर देना है, ठीक है। यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू थी 1 3 5 7 9 हमने निकाली थी तो ए कम्प्लीमेंट की जगह वो वैल्यू आ गई 1 3 5 7 9। अब यूनियन आ गया और सी कम्प्लीमेंट की क्या वैल्यूज़ हमने निकाली थी 2 4 6 8 10 तो हमने सी कम्प्लीमेंट की जगह 2 4 6 8 10 यानी उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इन दोनों को जो है वो यूनियन करना है। यूनियन में यानी इकट्ठा करके लिखना होता है और तरतीब के साथ। तो 1 3 5 7 9 है, ये ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है और ये सी कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो 2 4 6 8 10 है, ठीक है। अब हमने तरतीब के साथ और इन्हें इकट्ठा करके लिखना है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और ये 10 आ गया, ठीक है। यानी इसको इकट्ठा करके तरतीब के साथ हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है, ये गिवन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी ए कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, जो आंसर है उसको यूनियन कर देना है सी के साथ। सी की जो वैल्यू हमें गिवन है उसके साथ कर देना है यूनियन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यानी यू माइनस ए कर देंगे, ठीक है। अब u की वैल्यू जो है वो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u की जगह वैल्यू पुट कर दी। माइनस दरम्यान में साइन है तो माइनस आ गया और a की जो वैल्यू थी 2 4 6 8 10 वो a की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसमें हो और इसमें वैल्यू ना हो, ठीक है। तो 1 इसमें है और इसमें नहीं है तो 1 लिख दिया। 2 इसमें है और इसमें भी है तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है और इसमें नहीं है तो 3 हमने लिख दिया। 4 इसमें है और इसमें भी है तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है और इसमें नहीं है 5 तो 5 हम नीचे लिख देंगे। 6 इसमें भी है और इसमें भी है तो 6 नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन 7
इधर नहीं है, ठीक है, यानी ए की वैल्यू में 7 नहीं है तो 7 नीचे लिख देंगे, ठीक है। 8 भी है, इसमें भी है और इसमें भी है तो 8 नहीं लिखेंगे। 9 इसमें है लेकिन 9 इसमें नहीं है तो 9 लिख देंगे। 10 इसमें भी है और इसमें भी है, हम 10 को नहीं लिखेंगे। यानी ए कम्प्लीमेंट जो आ गया वो हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, यानी ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा उसको यूनियन कर देना सी के साथ, सी की वैल्यू के साथ। तो ए कम्प्लीमेंट क्या आया था 1 3 5 7 9, तो ए कम्प्लीमेंट की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 3 5 7 9, ठीक है। अब यूनियन का साइन दरम्यान में आ गया यूनियन, सी की जो वैल्यू गिवन थी वो थी 1 3 5 7 9, वो सी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यूनियन में आपको पता है कि इकट्ठा करके और तरतीब के साथ लिखना है, तो 1 आ गया, 3 आ गया, यानी 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इकट्ठा करके यानी तरतीब के साथ ही लिखना है। चाहे 2 मरतबा भी हो लेकिन हमने लिखना एक दफ़ा ही है और तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिखना है। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, ठीक है। यानी ये हमने तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये है, u है इसका कम्प्लीमेंट है, ठीक है, यानी u का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो जाहिर सी बात है अगर जिसका भी कम्प्लीमेंट निकालना है उसको u के साथ जो हमने माइनस कर देना है, यानी u कम्प्लीमेंट है तो जाहिर सी बात है इसको u माइनस u कर देंगे, ठीक है। अब u की क्या वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का साइन दरम्यान में माइनस आ गया और u की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ u की इसमें भी है और सेम टू सेम इसमें भी है, यानी हम तो ऐसे करते थे कि जो वैल्यू इसमें हो और इसमें ना हो, ठीक है, हम तो वो लिखते होते थे। लेकिन यहाँ तो सारी वैल्यूज़ जो है वो सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो इसमें हो और इसमें ना हो, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो हम यानी कुछ भी यानी नहीं आता माइनस में, तो ये एम्प्टी आ जाएगा साइन, ठीक है। ये इसका जो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम उसको भी जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम वाला आपको बताया कि नहीं आता है। और 6 भी जो है वो ये भी वही वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, वो भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 ही करने वाला है, तो सबसे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन नंबर 4 पे ही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।